जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की नदियों से संबंधित चीज़ों पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं कराती है तो नदियों से संबंधित प्रश्न होते ही होते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में उसी को हम लोग क्लियर करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न भी हम इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो है आप बिहार के मैप कह सकते हैं। यह बिहार का एक मैप है जिस पर हम लोग जानने वाले हैं कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार को जो बीचों बीच काटती है उस नदी का नाम होता है, क्या होता है, बिहार से बीचों बीच जो नदी काटती है उसका नाम है गंगा। जी हाँ, गंगा नदी जो है बिहार को बीचों बीच काटने का काम करती है और इसी से सारी नदियाँ जो है सम्मिलित होती हैं इसी धारा में आके। जैसा कि ऊपर का क्षेत्र आप समझें, यह नेपाल का क्षेत्र होता है, यानी नॉर्थ होता है, और ये जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, शिवालिक की श्रेणियाँ होती है। इधर जो है महाभारत की श्रेणी हो जाती है और नीचे का जो सरफेस देख रहे हैं ये आपका झारखंड का सरफेस हो जाता है। बात करें इधर तो वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और ईस्ट में जो है पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो सारी नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश, जो गंगा जो बिहार में प्रवेश करती है उसका समझिए तो प्रवेश मार्ग जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल को चली जाती है। और बिहार की इस नदी की लंबाई की बारे में बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 445 किलोमीटर। या बिहार में जो है गिरती है, बिहार का सफ़र तय करती है। पूरे बिहार का जो इसका भाग है वो 445 किलोमीटर और टोटल इसका जो है लंबाई है वो कितना है, 2525 किलोमीटर पूरे भारत में। जैसा कि आप पहली वीडियो में भारत की नदियों के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे पूरे भारत में 2525 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर। आप लोग सारे टॉपिक को याद करते चलिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एक नदी जो है यहाँ से घुसती है और ये आपका सारण जिला का भाग हो जाता है। यहाँ पे जो नदी घुसती है उत्तर प्रदेश के रास्ते, वो नदी का नाम हो जाता है सरयू नदी। ये सरयू नदी है। सरयू नदी सफ़र तय करती है और यह इसलिए खास हो जाता है कि यह बिहार से कुछ जगहों पर, कुछ ज़िलों पर सीमा साझा करने का भी काम करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर का भी निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बारे में अगर हम बात करें, अब बात करते हैं सरयू नदी को एक और नाम से जानते हैं। वो क्या नाम है, घाघरा नदी के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पे जो आती है गंडक जो है यहाँ पे आपको गिरती है। गंडक नदी जो है ये आके गंगा में मिलती है। नदियों का नामकरण कर लेते हैं सबसे पहले। यह गंडक नदी और ये हो गया आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद एक महाभारत श्रेणी से नदी आती है जिसका नाम है कोसी नदी, और यहाँ से एक निकलती है जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये आपका बागमती नदी हो जाता है। बागमती नदी जो है ये आके कोसी में मिलके गंगा में मिलती है। इसके बाद आता है आपका एक और नदी जिसका नाम है कमला। ये भी कोसी के साथ मिलकर ही गंगा में गिरती है। कमला, ये आपका कोसी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कोसी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि कोसी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जी हाँ, एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं कि जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है इससे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। वो इसलिए कि उत्तरी बिहार एक बाढ़ प्रभावित ज़िला है और हिमालय पर्वत श्रेणी से जितनी भी नदियां आती है वो गंगा में मिलती है। बात करें बिहार के सरफेस के बारे में तो इसका सरफेस इस प्रकार से है। देखिए,
ये इधर आपका प्रायद्वीपीय, मान लीजिए कि ये आपका प्रायद्वीपीय, झारखंड क्या है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी है, यहाँ से प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती हैं, इसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। और इसको हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं, हिमालयन। तो हिमालयन नदी जो है, तो आप यह जाने कि यह अगर आपका उत्तरी बिहार है तो यहाँ से हिमालयन नदी, और ये आपका दक्षिणी बिहार है तो यहाँ से प्रायद्वीपीय नदी। तो जो बिहार का सरफेस है ऐसा है। यही कारण है कि बिहार की पूरी नदियाँ, क्योंकि गंगा जो है बीचों बीच काटती है, तो ये सारी नदियाँ जो है इसमें आके गिरती है। कहे तो सरफेस दोनों तरफ से उठा हुआ है, बीच में थोड़ा दबा हुआ है। इसी वजह से सारी नदियाँ गंगा में ही आके मिलती है, जिसका मुख्य कारण है कि यह आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। यह बिहार जो उत्तरी बिहार है क्या होता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और दक्षिणी बिहार आपका सूखाग्रस्त हो जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है सब समय। इसलिए उत्तरी बिहार से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे सूखा है वहाँ से तो ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित है वो ज़्यादा प्रश्न बनाते हैं। बात कर लें अगर कोसी नदी के बारे में, तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि यह अपना मार्ग बदलते रहती है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी नदी से ही आता है। तो अब बात कर लेते हैं, एक और नदी यहाँ से गुजरती है, जो आप यहाँ का भाग देख रहे हैं। ये नदी आपका हो जाता है महानंदा। महानंदा नदी हो जाता है, या महानदी नहीं, महानदी मध्य प्रदेश में गिरता है। महानंदा नदी भी आके भागलपुर में गिरती है। ये नदी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी से ही आके, यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं। ये नदी से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा जो है कि बिहार में उत्तर प्रदेश राज्य से और बिहार से कुछ सीमा साझा करती है, तो वो आपका होता है छपरा का सारण। जो गंडक नदी आती है वो सरयू नदी जो आती है वो सीमा साझा करती है कुछ दूर तक। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी बिहार के तरफ से। तो दक्षिणी बिहार से एक नदी आती है जिसका नाम है कर्मनाशा। ये आपका बक्सर में आके गिरता है। कर्मनाशा कहाँ आके गिरता है? बक्सर में आके गिरता है, चौसा के पास। चौसा के पास बक्सर जानते ही होंगे, लड़ाई भी वहाँ हुई थी, और ये फेमस नदी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका आता है, वो आता है सोन नदी। सोन नदी जो है आपको आके यहाँ पे गिरता है, कहाँ पे? दानापुर के पास। दानापुर के पास सोन नदी आके गिरती है। और उसके बाद आता है आपका फाल्गु नदी। जी हाँ, फाल्गु नदी ये आपका एमपी से आता है, पुनपुन से होते हुए ये आपको जो है ये फाल्गु नदी बोध गया में गिरता है। या सोन नदी ये हो गया, और ये पटना का एरिया है, पटना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा लाइन खींच दिए, गड़बड़ हो रहा है। ये पटना है, पटना में आके सोन। और इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आपका होता है वो होता है फाल्गु नदी। जी हाँ, फाल्गु नदी जो है बोध गया में आके गिरती है। जी हाँ दोस्तों, यह फाल्गु नदी है, और यह जो है निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना काफी फेमस नाम है। किस लिए? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट नदियां जो आती हैं वो आपका ये हो गया अजय, और दूसरा हो जाता है क्यूल। जी हाँ, यह अजय नदी, और एक हो जाता है क्यूल। और इनसे सवाल जो है नहीं बनते हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं जानेंगे। बात करते हैं कर्मनाशा के बारे में। तो ये नदी जो है चौसा में आके गिरती है, बक्सर में चौसा नंबर का स्थान है वहां पे। और पुनपुन नदी, पुनपुन जो ये आपका आता है, पुनपुन से जो है फतुहा एमपी से गिरती है। देखिए एमपी से नदियां जो दो आती है वो आता है आपका, एक सोन आता है, फल्गु नदी जो है ये आपका, इसे पुनपुन भी कहते हैं झारखंड में। और ये क्या है, ये नदी जो है, और एक आपका सोन नदी, ये दोनों नदी कहाँ से आती है? सोन और पुनपुन जो है ये आता है आपका क्या कहते हैं, एमपी से आती है।
एमपी मध्य प्रदेश से दोनों नदियां जो है आके बिहार में गिरती है। जी हाँ, तो अब लगभग आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस पर जो सवाल बनते हैं उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप देख लेते हैं और ये मैप आपके दिमाग में अगर चलेगा तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य प्रश्न है जो नदियों से रिलेटेड यानी बिहार से रिलेटेड कुछ चीजों को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि इसमें से परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न आने ही आने वाले हैं। तो इसको पूरा देख लीजिएगा, आप पूरी तरीके से समझ जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न ये बनता है कि बिहार में यूपी से आने वाली नदियों का नाम। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बिहार बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका बिहार है, तो बिहार जो है यहां से एक नदी जो है घुस रही थी, आपको याद होगा, ये नदी का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ से जो बिहार में घुसती है, आपको याद है हमने बताया कि सारण के पास बॉर्डर का निर्माण करती है। तो आने वाली नदी का नाम क्या हुआ? सरयू हुआ। सरयू, जिसे हम लोग घाघरा नदी भी कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो सरयू नदी इसका हुआ सरयू। कोसी से कौन कौन सी नदियां मिलकर गंगा में गिरती है? तो कोसी से कौन कौन सी, यहाँ से कोसी गिरती है, आपको याद होगा मैंने बताया। यहाँ एक महानंदा नदी है, यहाँ कोसी है। तो यहाँ एक नदी सहायक नदी इसकी होती है बागमती, और यहाँ एक होती है कमला। दो नदियां है इसके सहायक नदियां है, एक है बागमती, बागमती और दूसरा कौन सा है? कमला। कमला, ये दोनों इसके सहायक नदी है। गंगा से आने वाली कौन सी नदी सीमा का निर्धारण, दक्षिण से आने वाली कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो दक्षिण से जो पहली नदी आएगी वही सीमा का निर्माण करेगी। तो यहाँ कौन सा नदी आ रहा था? कर्मनासा। कर्मनासा नदी एक सीमा का निर्माण करती है। तो 3 नंबर का जो कर्मनासा नदी है वो आपका सीमा का निर्धारण करती है। डेहरी यानसोन जल परियोजना किस नदी पर है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइएगा, अगर याद नहीं रहे तो। ये शब्द आप देख रहे हैं सोन, तो आप समझ लीजिए कि डेहरी यानसोन एक जगह का नाम है और सोन नदी एक नदी का नाम है। यानी कि सोन नदी पे जो है वो जल परियोजना बनाई गई है। यहाँ पे आपका सोन नदी, और ये क्या है कि 1874 में यह जल परियोजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पटना किन किन मतलब कि नदियों के ऊपर स्थित है? तो आप मैप पे भी देखें कि यहाँ पे जो है गंडक आती है, यानी बूढ़ी गंडक, और ये सोन, और ये आपका आता है गंगा। यानी कि 3 नदियों के किनारे यह जो है पटना शहर स्थित है। तो इसका पटना शहर का सही आंसर क्या होगा? 3 नदियों के किनारे स्थित है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसका आंसर। आप लोग डेहरी यानसोन परियोजना सोन नदी पर स्थित है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, वो अच्छा रहेगा। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई कितनी है आप लोगों को हमने बताया कि गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर बिहार में है, और पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है। जो कि अगर देखें तो बिहार की सबसे लंबी नदी होती है और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही होती है। चलिए, बिहार में किन किन नदियों पर परियोजना है? तो देखिए बिहार में परियोजना की बात कर ले तो 3 नदियों पे है। एक तो आपका हो जाता है सोन नदी, दूसरा हो जाता है कोसी, और तीसरा हो जाता है गंडक। जी हाँ, सोन नदी आप यहाँ पे एक जल परियोजना है, यहाँ पे एक जल परियोजना है गंडक के ऊपर जो त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिवेणी एक परियोजना है जिसे त्रिवेणी नहर, और एक हो जाता है तिरहुत नहर, और एक हो जाता है सारण नहर। 3 नाम से जानते हैं। गंडक के ऊपर वो परियोजना है। तो कहने का मतलब कि एक गंडक के ऊपर, एक सोन के ऊपर, और तीसरा जो है कोसी के ऊपर। कोसी, सोन और गंडक, ये 3 पे परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो
बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है और यह अपने मार्ग बदलने के चलते पूरी तरीके से विख्यात है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।